क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी और जिले के प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, साथ में नगर विधायक माननीय गरीब कल्याण के 11 साल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को इस प्रेस के माध्यम से बांधा नहीं जा सकता। 11 साल की उपलब्धियां बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसमें जो प्रमुख उपलब्धियां देश हित, जनहित, राष्ट्र हित में है 11 साल की, उस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी से 100वें साल के बीच में इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हैं और इसके लिए एक व्यवस्थित प्लान योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें देश निश्चित तौर से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। सर, राहुल गांधी ने ये अखिलेश जी जो आज मांग रहे हैं हिसाब 11 साल की, देखिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, वो बौखलाए हुए हैं, उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव से अगर आप बात करेंगे अलग से तो सच में बताएंगे कि प्रदेश और देश में कितने विकास हुए हैं। मीडिया में उनको बोलना मजबूरी है, इसलिए ऐसी भाषा को वो बोलते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में देश चतुर्दिक विकास किया है, वो चारों तरफ विकास दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। सर, 11 साल की आप बात कर रहे हैं, जनपद में अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, 15-15 के डॉक्टर पड़े हैं, लूट रहे हैं। उन पर आपका क्या कहना है? वो भाजपा के नेताओं के बल पर ही लूट रहे हैं। ये हमें इस प्रकरण को इस तरीके से देखना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब उन्होंने इस बात को कहा कि क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो सकता है, क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, क्या हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है, तो जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन राज्यों में, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है। विश्वास करिए अभी स्थापना शुरुआत है। जो कम डॉक्टर हैं निश्चित तौर से यहाँ पर डॉक्टरों का आना होगा, उनकी नियुक्ति होगी। मेरा सवाल ये है कि 15-15 साल से लोग टिके हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, बाहर से मेडिकल वाले दवा बेचते हैं, जाकर के पानी और चाय कराते हैं डॉक्टरों को। नहीं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी अपने विभाग को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अगर किसी की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बताइए कि रुपया का गिरावट रेट लगातार रहा भाजपा शासनकाल में, इस पर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया? 11 साल उपलब्धि तो बता रहे, रुपया डॉलर के मुकाबले हमेशा कमजोर होता रहा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से जो बातों को आप कह रहे हैं कि रुपया लगातार, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि विश्व के जितने देश हैं उसमें इकोनॉमिक दृष्टि से फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंट्री भारत है। भारत भी एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश है और ऐसी परिस्थिति में अगर विश्व में रुपया या विश्व स्तर पर मुद्राओं का कमजोरी हो रही है तो उसका निश्चित तौर से भारत में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि जैसा मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 11वें स्थान से 5वें स्थान पर और 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आज भारत का आर्थिक व्यवस्था विश्व में होने वाला है। भैया एक सवाल, आपके नेता ने, गृह मंत्री ने कहा था कि कल समाप्त कर देंगे 26, इसका क्या आधार है? माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 तक जो देश के आंतरिक शांति में एक बाधा है उसमें नक्सलवाद भी है। कांग्रेस के ज़माने का देखिए सब कुछ तुलनात्मक होनी चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में छत्तीसगढ़ में उनके कई नेता, कई मंत्री नक्सल के विस्फोट में मारे गए थे
और गृह मंत्री जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र तभी होगा जब आंतरिक शांति होगी, नक्सलवाद की समाप्ति होगी। 2026 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है। हम आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रवास पर जाते हैं। विश्वास करिए 2026 तक नक्सलवाद की समूल नष्ट जरूर हो। एक क्वेश्चन ये है, आयुष्मान कार्ड के लिए आप सरकार ने सीमा रखी है। परिवारों में 4 लोग हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सरकार की तरफ जनसंख्या न बढ़े और 6 लोगों की जो है सीमा रखी गई है। ऐसे में बहुत से परिवार हैं, पत्रकारों का आज तक नहीं बन पाया। कोरोना काल से ही चर्चा हो रही थी कि आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। नहीं, अब आपका उत्तर मैं दे दूं। पहले इस बात का है कि जन कल्याणकारी कार्य, जिस चिकित्सा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में लोगों का देहांत हो जाता था, कई जगह ऐसे पैसे के अभाव में समस्या पैदा होती थी, उसको हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक सहूलियत देने का काम किया है। काम तो प्रारंभ हुआ है, अभी 6 यूनिट तक है। विश्वास करिए वह नीचे की तरफ भी यूनिट बनने वाली है, आने वाली है, और धीरे धीरे वह सैचुरेटेड स्थिति में आने वाली है। सरकार ऐसा विचार कर रही है। अगर उसी चीज़ को हम आपसे आगे बढ़ाते हुए कहें कि 6 यूनिट के बाद भी 70 साल के से प्लस लोगों के लिए, चाहे वह किसी जाति को हो, चाहे किसी धर्म को हो, चाहे उनकी आय जो भी हो, उनको आयुष्मान बंधन योजना के तहत 5 लाख की सुविधा देने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। इसमें भी आएगी, नीचे आएगा, ऐसा विश्वास। धन्यवाद।